अरविंद केजरीवाल ओवैसी कहते हैं कि राहुल गांधी वही कहते हैं, वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी कहते हैं। क्या गांधी मोदी जी से मिले हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कोविड महामारी आने वाली है, मोदी जी जरा संभल जाइए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि जीएसटी लगाने के क्या क्या ने कई बार सरकार को आईना दिखाया। राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े हैं। पार्टी में नहीं कुछ हो पा रहा। सुनिए अब बात बस पार्टी में नहीं कुछ हो पा रहा। सुनिए, अब सुन लीजिए। तो पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने तो पहले बता दिया था कि बीजेपी आ रही है, ममता जा रही है, क्लियरली मैसेज दे दिया था। और ये पूरे का पूरा मैसेज पूरे इंडिया वाले के लिए था। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेसी प्रवक्ता जब किसी डिबेट में आते हैं, क्या तैयारी करके आते हैं, क्या वो सुन के नहीं आता अपने नेता को? सोचिए, ये लोग जितने इंडी वाले हैं कभी इस बात पर विचार नहीं करते, कभी थॉट्स नहीं रखते, कभी नहीं सोचते हैं कि हम हर राज्य में हारे क्यों जा रहे हैं। ये देश सनातनियों का है, ये देश भगवाधारियों का है। जो सनातन पे वार करेगा, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, उस पर कमेंट करेगा, उसका तो सर्वनाश तय है, वो पक्का निबट जाएगा। और आपको याद भी होगा, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सारी लड़ाई बीजेपी से है, तुम हमसे लड़ो। श्री राम से लड़ोगे, प्रभु राम से लड़ोगे तो निबट जाओगे। इस मुद्दे पर ये डिबेट है। देखिए, छोटा सा डिबेट है, देख के बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप बार बार एक नैरेटिव लेकर आते हैं कि देखिए, ये कोई भगवा लहर नहीं है, कोई हिंदुत्व की लहर नहीं है, ये सब कुछ जो है ये बीजेपी मैनेज करती है। राहुल गांधी जी को भी बीजेपी मैनेज कर रही है। राहुल गांधी सेड, गांधी को मैं कोट कर रहा हूं, राहुल गांधी ने बोला ममता बनर्जी एक भ्रष्ट सरकार चला रही है, एक कॉम्युनल सरकार चला रही है, इसलिए बीजेपी को वहां रास्ता दिख रहा है। राहुल गांधी जी को बहुत दूर से दिख गया था कि बीजेपी आने वाली है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सब गड़बड़ हो रहा है। जब राहुल गांधी ये बात बोल रहे थे तो राहुल गांधी क्या बीजेपी के प्रभाव में थे, क्या नरेंद्र मोदी के दबाव में थे? अरविंद केजरीवाल ओवैसी कहते हैं कि राहुल गांधी वही कहते हैं, वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी कहते हैं। राहुल गांधी मोदी जी से मिले हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कोविड महामारी आने वाली है, मोदी जी जरा संभल जाइए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि जीएसटी लगाने के क्या क्या नुकसान होंगे। तो राहुल गांधी कई बार सरकार को आईना दिखाया। राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े हैं। पार्टी में नहीं कुछ हो पा रहा। सुनिए अब बात बस पार्टी में नहीं कुछ हो पा रहा। सुनिए, अब सुन लीजिए आप। सुनिए बात है कि राहुल गांधी जी कहते हैं दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुल व्यापा। सुनिए, सुन तो लो, सुनो तो, इतना क्यों उछलने लगे? अरे क्यों उछलने लगे भाई? कभी क्यों सुना है उछलने लगे? क्यों उछलने लगे? क्यों उछलने लगे? ये राहुल गांधी क्यों जी उछल रहे हो? ये राहुल गांधी जी ने कब बोला था? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी का पार्टी का प्रवक्ता बता रहा ये है बोल कि अगर हमारा उद्देश्य मोदी जी ने मतलब आप सपना बोल रहे दिखाया था। हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम ये समझे। सुनिए, पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है ना, आप मानते हैं ना कि पार्टी की आवाज होती है। तो पार्टी अगर पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य के बारे में यहाँ पे युवा बैठे हैं, यहाँ पे युवा बैठे, इनको भगवा पहनाइए या नौकरी चाहिए? क्या चाहिए इनको? पहले इनको नौकरी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए, इनको स्वास्थ्य चाहिए, इनको बिल्कुल नौकरी चाहिए। रोजगार क्यों नहीं कर सकता? अरे भैया, भगवा पहना के रोजगार दो ना। मैं कहता हूँ भगवा पहना के रोजगार दो। कांग्रेस को हिंदुत्व से प्यार है, थैंक यू। कांग्रेस हिंदुत्ववादी पार्टी बनना चाहती है, मोस्ट वेलकम। ज्योतिर्लिंग जहां जहां है, सरकार एक भी नहीं इनकी वहां कहीं। कांग्रेस देश सुनिए, सोमनाथ मंदिर पहला ज्योतिर्लिंग, नेहरू जी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को नहीं देने के गुजरात से निपटे पड़े हैं। केदारनाथ में, उत्तराखंड में है, जय प्रभु केदारनाथ, कांग्रेस निपट गई। आइए मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर, ग्रीनेश्वर, ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, नागेश्वर, कहानी खत्म। आज काशी विश्वनाथ डमरू बजा रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं, कहानी खत्म। बाबा बैद्यनाथ धाम, झारखंड, हेमंत जी की सरकार है, कांग्रेस है वहां असिस्टेंट की भूमिका में। मल्लिकार्जुन कौन है भाई आपके वहां? श्री शैलम मल्लिकार्जुन, द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना, है आपकी सरकार क्या वहां? वहां भी खत्म। चंद्रबाबू नायडू है। रामेश्वरम, तमिलनाडु, कांग्रेस छोड़ के भाग गई, डीएमके के साथ खड़ी थी। ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग। दोबारा हिंदू धर्म पर कॉपीराइट लेने का ना अधिकार मत बनाइएगा। सुनो, राम राज्य की जो कल्पना है, कांग्रेस ने उस राज्य की न कभी दर्शन दिया इस देश को, गांधी ने जरूर दिया। बुलाए बैठे बस टाइटल। गांधी जी इनके हैं,
गांधी जी पूरे देश के अच्छा हैं। एक सेकंड, गांधी जी तो कांग्रेस के गांधी हैं। जी पूरे देश के हैं। बिल्कुल पूरे, क्या गांधी जी कांग्रेस के नहीं है? गांधी जी ने कांग्रेस के क्यों रहेंगे? पूरे देश के राष्ट्रपिता गांधी के हैं। हत्यारों के उनके साथ खड़े दर्शन हैं। को कांग्रेस एक गोडसे भूल के चुकी है। हत्यार के साथ खड़े हैं। अगर कांग्रेस का गांधी के दर्शन, हत्यारों गांधी जी के का साथ खड़े दर्शन, हैं। पूछते हैं एक गांधी कांग्रेस कौन के है? लिए एक नहीं सेकंड, जब प्राइम ये मिनिस्टर बोला, करती। गांधी सर ने भी चोरी करा हुआ है। हाँ, ये तो चोरी किया है इन्होंने। कैसे? किया है। अब गांधी जी का सरनेम था, लेके चलते बने। गांधी जी का दर्शन भुला बैठे। एक सेकंड, ये गांधी नेम कैसे आया एक बारी बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, वो तो ये भी बोलते हैं कि हम बादलों में राडार छिपा देंगे। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते हैं हम नाले की गैस से आपको सिलेंडर भर देंगे, पकौड़े तलिए, आपका रोजगार है। समझाई दीजिए दर्शकों को गांधी सरनेम के बारे में। प्रधानमंत्री को कोई वैल्यू है? कोई क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं है। सुनिए, प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था राहुल 2 जी करोड़। की भी वैल्यू है, अरे सुनिए, प्रधानमंत्री की भी वैल्यू है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था 2 करोड़। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की वैल्यू नहीं है? एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। प्रधानमंत्री जी की वैल्यू है? क्या वैल्यू है प्रधानमंत्री जी की? एक सेकंड, नहीं सुनिए ना, बच्चे से सुनिए, आप इनसे सुनिए, युवा जैन जी से सुनिए जी। बोलिए बोलिए। सर, प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू है कि पहले हमें कोई भी नहीं जानता। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए ना, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनको फॉलो किया जाता है। ओके ओके, प्रधानमंत्री जी की वैल्यू है? जवाब जवाब। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी की। सर, AICTE साइट पे जाइए, मेरे खुद के 2 इंटरव्यू भी पड़े हैं कि मेरे को जाके 2 इंटरव्यू देने हैं अभी। सर, साइट पे जाके देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, बच्चे जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उठा रहे हैं। मेरे खुद के भी 2 इंटरव्यू लाइन में पड़े हैं। जी 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 जी, मोदी जी की वैल्यू के पे कोई कहना चाहता है? कोई और बात अपनी? ओके ओके मोदी जी की इतनी वैल्यू है कि हम अमेरिका और चाइना दोनों को आंख दिखा रहे हैं। ओके ओके। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए? बंगाल के रहने वाले हैं आप? क्या हुआ है बंगाल में, जरा केला बताइए जरा। बंगाल में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो सर, ये जो ममता बनर्जी की सरकार थी सर, वो तो खुले में चुनौती देती थी कि अगर 5 मिनट का टाइम दिया जाए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए, तो खुद ही पता चल जाए क्या होना है क्या नहीं। सर, और एक और बात, टीएमसी का भी 7 मई को ये घटना हुआ है सर। मेरे घर के बगल में एक जगह है शिवपुर, जहाँ मैं रहता हूँ, वो शिवपुर जगह नाम शिवपुर है, वहाँ चौड़ा बस्ती करके एक जगह है सर, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्रूड बॉम्ब। हाँ, टीएमसी बिल्कुल पता है। के कार्यकर्ताओं के घर से क्रूड बॉम्ब मिला जा रहा है सर। अच्छा एक बात बताइए, ये सब लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया बंगाल के अंदर, बीजेपी चीटिंग से जीत गई। सर- क्या पब्लिक ने वोट कराया? वाकई आपने पूछा कहीं आसपास? सर, अभी इंस्टा पे बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ एक टीएमसी कार्यकर्ता घर घर जाके बता रहे हैं कि 3 नंबर पे टीएमसी का बटन है, दबाओ दबाओ दबाओ, वहां से वोट दो। और एक और जगह का है, पता नहीं बीजेपी कैसे जीती बंगाल में? बीजेपी तो सर जीती क्योंकि सपोर्ट नहीं था टीएमसी को, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम जो SIR के उधर के हैं, बस उन्हीं लोग के बदौलत जीतती हैं, जितने बार जीतती हैं। तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, तो जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां तो हो रहा है वोट चोरी, और केरल में कांग्रेस जीती, वहां वोट चोरी हुआ था कि नहीं तो हुआ था? खेल है। हैं? यही तो खेल है। अच्छा क्या खेल है, समझाइए अच्छे जरा। बैट्समैन को अंपायर के माध्यम से आउट करेंगे, टेलेंडर को नहीं करेंगे। क्या लग रहा है आपको वोट चोरी हो रहा है? ओके ओके, लोग वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी कहीं पे भी नहीं हो रहा। सब इंसान कोई किसी के पीछे जबरदस्ती वोट डालने नहीं जा रहा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। बंगाल में वोट चोरी हुआ? आप तो बंगाल से आते हैं, बंगाल में वोट चोरी हुआ है क्या? बंगाल में वोट बीजेपी को क्यों चुना है वहां पर लोगों ने? वहाँ सपोर्ट था बीजेपी का, टीएमसी कुछ कर नहीं रहा था, बस मुस्लिम को ये सपोर्ट है किए जा रहे थे। मुस्लिम वोट चोरी हो रहा है, आपको लग रहा है? किसी को लग रहा है वोट चोरी हो रहा है? ओके ओके। सर, जब पहले ही कहा जा रहा है कि जो बंगाल है वो दंगा फसाई बन गया है, तो अब कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्टेप लेगा ना आगे बढ़ के। समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी को क्यों लग रहा था बंगाल में बीजेपी जीत रही है अगर वोट चोरी हो रहा था, और कोई अपनी राय रखना चाहता है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे पहले सर, जैसे ये लोग जब भी बीजेपी जिस भी पार्टी स्टेट में जीतती है, वहाँ ये लोग हर बार यही आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे वोट चोरी हो रहा है। जब कांग्रेस जीती तो वहाँ क्यों नहीं लगा रही है कि वोट चोरी हो रहा है? ओके, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि जहां आप लोग जीतते वहां क्यों नहीं वोट चोरी हो रहा? 10 सेकंड। वो 10 सेकंड। पूरे छात्र लोग बैठे, हम लोग सब लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवाद पर चीख कर गला फाड़ कर बोल रहे थे। कल का मंत्र का विस्तार देख लिया ना आपने? कितने दिनों तक निशांत जी ने कार्यकर्ता के रूप में काम किया? कौन कौन बने मंत्री? A to Z तक क्या है? जैसे बोलिए तो ज्ञान देंगे। वहां चुप है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। परिवारवाद पर हमारा तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद जी पर ज्ञान दीजिएगा, और आप अपना बैठ करके परिवारवाद को मंत्रिमंडल विस्तार कराइएगा, और ज्ञान दीजिएगा आप हमरे ऊपर। आइए। हाँ, दे रहे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, वो राजनीति में रहे, पार्टी ने मंत्री बनाया। अरे पूछ पार्टी कल ने का कहाँ चले गए? पार्टी ने
एक मांग रखी कि निशांत को पार्टी ज्वाइन कराया जाए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। वाह 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 वाह, लेकिन तेजस्वी ऐसा के ज्ञान तो चमत्कार वाला है भाई। राबड़ी देवी किचन में बना रही वाह, थी वाह, चाय वाह, वाय, वाह, ये लालू ज्ञान जी देंगे। हटे, राबड़ी जी को अरे बुलाया, ये पूछ किचन रहा से जो कैबिनेट सवाल में है बैठा उसका दिया। जवाब दीजिए। और सारे हिम्मत लोग है तो जवाब मीसा दीजिए। भारती, आदरणीय रोहिणी प्रधानमंत्री जी आचार्य, बताएं। राबड़ी देवी, तेज छोड़िए प्रताप, ना, आप क्या तेजस्वी बोलिएगा? यादव, सबको बनाया, आपका पूरा मृत्युंजय जी को नहीं बेनकाब हो बनाया। गए। अब देखिए बंगाल में तो मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, शुभेंदु अधिकारी वहां पे मुख्यमंत्री होंगे। बंगाल में तो मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, बंगाल चुनाव भी संपन्न हो गया, बीजेपी की सरकार वहां आ गई। लेकिन अब अगली राह जो है वो उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा क्यों लगता है आपको फराज किदवई कि बार वहां आप लोग जीत कर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने तो डीएमके को भी उधर छोड़ दिया कि कांग्रेस आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी हमारे तिवारी जी से आपने पूछा कि कलकत्ता में वोट चोरी हो गई, लेकिन तमिलनाडु में नहीं हुई, केरल में नहीं हुई। कलकत्ता में वोट की, बंगाल में वोट की डकैती हुई है, और मैं हाँ वोट की डकैती हुई है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन। अरे सर देखिए 20 में नहीं, ये आरोप गलत है सर 20 में नहीं, ये पूछना चाहता हूं एक चैनल पर अमित ये सर, बोलने क्या का तरीका आप बीच में बोल रहे हैं? एक सेकंड, उनकी बारी है ना। जनता का पन है, जनमत का पन करने देंगे हम। 9% वोट से 38% तक हम बैठे, उसके बाद बने 15 साल की मेहनत है। मजाक चल रहा है यहाँ पे, चिल्ला क्या कर रहे हैं? नहीं चलेगा। बंगाल की जनता का बोल रहे हैं, परिवारवादी सत्ता नहीं आते। चिल्लाइएगा तो बच्चा भी हंस रहा है। बच्चा हमारे साथ है, डिबेट आप करने कभी आए हैं, बैठे हो। भाई चिल्लाने का क्या बात है? अमित क्या कह रहे हैं आप? क्या कह तो रहे हैं? चिल्ला कर रहे हैं भाई। आराम से, आराम से। सत्ता वाले लोग इतना चिल्लाएंगे तो विपक्ष वाले क्या करेंगे? तो माइक फट जाएगा। अमीर जी जान मोड़ी एक फराज किदवई की बात। अभी ये बोल रहे थे, सिंधिया का बात। तिवारी जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। मैं पूछना ये चाहता हूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर क्या तमिलनाडु में वोट की डकैती डाली गई? नहीं डाली गई। वो लोग जो चुनाव करा रहे थे उन लोगों के नाम काट दिए गए, और उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं चुनाव में ड्यूटी कर सकता हूं लेकिन वोट नहीं डाल सकता हूं। अच्छा, चलिए, नंदलाल बोस, इतना नहीं गुस्सा- नहीं इतना गुस्सा नहीं, नहीं, इतना पूरा गुस्सा नहीं। सुनना पड़ेगा अमित जी, सुनना। सेकंड। मैं शहीदुल्लाह मुंशी हाईकोर्ट बंगाल के जज, उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे आपने काट दिया। नंदलाल बोस जिन्होंने संविधान में तस्वीरें बनाई, उनके परिवार के नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिए। ये फ्रॉड किया है इन्होंने बंगाल में, जो कि तमिलनाडु और केरल में नहीं किया है। सही कह रहे थे तिवारी जी कि इनको डकैती पहले बंगाल में डालनी थी, वहां पर डकैती इन्होंने डाली है, इसके बाद बाकी राज्यों में डालेंगे। यूपी में क्या होगा? यूपी में क्या होगा? महंत योगी आदित्यनाथ आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसे 2024 में भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया और अयोध्या की धरती से इनको हराया, भगवान राम का आशीर्वाद 2024 में हमको मिल चुका है। 2027 में मिलेगा। ये देखिए, आप माने ना माने, देखिए हनुमान चालीसा, भगवान राम का आशीर्वाद, ये लहर तो भगवा है। आप किसकी तरफ है ये सोच लीजिए। नहीं, ये बात स्पष्ट है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं, और ये अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान को नजर आ जाए कि जब बरेली में मॉब लिंचिंग होगी ये नहीं बोलेंगे, मस्जिद खानका का मुद्दा होगा नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम पर इनका क्या स्टैंड है नहीं बोलेंगे। कांग्रेस और सपा के संबंध पर आप क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल संबंध पर क्या? कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, ये इनके नेता ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। ये इन्होंने कहा था, और आज मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ डीएमके को जो कांग्रेस ने छोड़ा है उसमें कोई शेयर हो जाए डीएमके पर को जो कांग्रेस ने छोड़ा। ये प्यार में धोखे वाला काम है कि ये मृत्युंजय भाई बता सकते हैं, क्योंकि वन साइड नहीं। वैसे आप तो लकी निकले, आप तो लकी निकले, आपको छोड़ के नहीं गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो सब ये कांग्रेस पार्टी भी ये बात समझती है कि क्षेत्रीय दलों की जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा। डीएमके को निपटा दिया, ताकत को समझना। ऐसे अगर निपटाते रहेंगे तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना। इसलिए देखिए, कांग्रेस में और हम लोग में झगड़ा मत लगाइए आप, हमारा इंटैक्ट है, अब मजबूती से है वहां। अब अच्छा करे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। चलिए आज की भाषा में देखिए, कांग्रेस और डीएमके जो थी वो एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन अचानक कांग्रेस को एक रात पहले लगा कि हम सिचुएशनशिप में हैं, और उन्होंने पलटी मार ली। तो एग्जैक्टली इट इज द स्टोरी ऑफ अ सिचुएशनशिप, जिसके अंदर कभी कोई भी कहीं से भी बाहर निकल सकता है। फरफराहट, घबराहट दिखा रहा है कि यूपी भी अब जाने वाली है, पक्का जाने वाली है, क्योंकि अभी चुनाव तो आगे है, लेकिन जो सिचुएशन अभी दिख रहा है ना, उसके हिसाब से इनको अब डर बैठ गया है जितने इंडी वाले हैं, और स्पेशली सपा यानी कि अखिलेश यादव प्रवक्ता के हिसाब से जो फरफराहट दिखा रहा है
उसके हिसाब से लग रहा है यूपी भी जाएगी, पक्का जाएगी। बाकी आप ही क्या रहे, कमेंट करिए।